अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सफेद। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 5 फेमस साइंटिस्ट वो कन्वर्ट टू हिंदुज़म। तो ये 5 साइंसदान हैं जिन्होंने भाई हिंदू मज़हब कबूल किया। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। I'm Congresswoman Tulsi Gabbard, and I am Hindu. 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 हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। Hindu. Hindu. I am Hindu American. अमेरिका के दोस्तों, क्या आपको 5 ऐसे फेमस साइंटिस्ट के बारे में पता है जो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे? दोस्तों, वैसे तो हमारी दुनिया बहुत सारे धर्मों से भरी पड़ी है और इन धर्मों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं, जिनको समझकर इंसान अपने जीवन को सफल बना सकता है। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 5 ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में जो हिंदू धर्म पर विश्वास और इसको फॉलो करते थे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 5, वर्नर हाइजेनबर्ग। दोस्तों, वर्नर हाइजेनबर्ग एक जर्मन थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिसने क्वांटम मैकेनिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये सबसे ज्यादा फेमस तब हुए जब इन्होंने 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पब्लिश किया था और बाद में अच्छी बात है इस भाई, प्रिंसिपल के लिए इनको साल 1932 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वर्नर हाइजेनबर्ग साल 1929 में भारत आए थे और इस दौरान इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से मीटिंग की थी और इस मीटिंग में हाइजेनबर्ग ने हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक फिलोसफी और उपनिषद फिलोसफी पर बात की थी, जिससे ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे क्योंकि ये हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक और उपनिषद नॉलेज को क्वांटम मैकेनिक्स से काफी हद तक रिलेट कर पा रहे थे। इसके बाद इन्होंने अपने विचार लोगों के सामने जाहिर किए, जिसमें इन्होंने कहा कि क्वांटम थ्योरी उन लोगों को बिल्कुल भी मजाक नहीं लगेगी जिन्होंने वेदों को पढ़ा हुआ है, और कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बातचीत के बाद कुछ विचार जो मुझे पागल लग रहे थे वे विचार अचानक से मुझे अधिक समझ में आने लगे और यह मेरे लिए बहुत बड़ी मदद थी, जिससे मैं हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक नॉलेज की कोर को अधिक समझ पाया और अब मैं फिजिक्स की उन गुत्थियों को भी सुलझा पाऊंगा जो पहले मुझे काफी ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दुनिया में सबसे ज्यादा तब फैलने लगा, यानी तब पॉपुलर होने लगा जब 19th सेंचुरी में एक जर्मन फिलोसफर ने वैदिक नॉलेज से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। तब वेदों और उपनिषदों को दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाने लगा। नंबर 4, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। दोस्तों, रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एटम बॉम्ब को बनाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का रहा है। और रॉबर्ट एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ हिंदू धर्म में भी पूरी आस्था और विश्वास रखते थे, इसलिए इन्होंने साल 1930 में भगवत गीता को इसी की ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा सीखी थी, क्योंकि रॉबर्ट भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के पढ़ना नहीं चाहते थे। वे भगवत गीता को इसी की ओरिजिनल भाषा में यानी संस्कृत में ही पढ़ना चाहते थे। और दोस्तों, इसके कारण जूलियस रॉबर्ट भगवत गीता, महाभारत और इंडियन हिस्टोरिकल फैक्ट से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने भगवत गीता के प्रति अपने विचारों को लोगों के आगे जाहिर किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भगवत गीता किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद सबसे सुंदर और दार्शनिक गीत है जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड और इसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए मदद करती है। और दोस्तों, जब ओपेनहाइमर ने 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको के डिजर्ट में अपने ही बनाए हुए एटम बॉम्ब का भयानक विस्फोट देखा तो तब उन्होंने कहा, I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu. कि भाई मुझे हिंदू देख लिया, शास्त्र उन्होंने भगवत गीता पढ़ने के लिए जुबान सीखी थी। जब श्री कृष्ण अपना विराट एक स्वरूप सच्चे हिंदू दिखाते थे। हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं इस समय अधर्म का नाश करने के लिए परिवृत हुआ हूँ। नंबर 3, कार्ल सैगन। दोस्तों, कार्ल सैगन एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर थे।
इन्होंने कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न स्पेस एंड साइंस को समझने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अच्छा। पर दोस्तों इसके साथ साथ लोग इनको हिंदू भगत के रूप में भी जानते थे। दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों की तरह कार्ल सैगन भी हिंदू धर्म में मौजूद वेद और उपनिषदों के अपार ज्ञान से काफी ज्यादा प्रभावित थे। वे मानते थे कि हिंदुओं के वेद और उपनिषदों में ब्रह्मांड का सेम वैसा ही उल्लेख मिलता है जैसे आज मॉडर्न साइंस ने हमें बताया है। कार्ल सैगन हिंदू धर्म पर पूरा विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को और ज्यादा करीब से जानने के लिए भारत में कई साल बहुत बिताए सर्च थे। की हुई है उन्होंने इस कहा था पर, कि हिंदू धर्म ऐसे दुनिया नहीं के कन्वर्ट महान कर लिया विश्वासों अपना में से धर्म। एक मात्र है जो इस विचार को समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल, वास्तव में अनंत मौतों और पुनर्जन्मों की संख्या से गुजरता है। यह एक मात्र धर्म है जिसमें स्पेस एंड टाइम के पैमाने मॉडर्न कॉस्मिक साइंस के समान है। इसका चक्र हमारे साधारण दिन और रात से 8.64 बिलियन ईयर्स लंबे ब्रह्मा के दिन और रात तक चलता है, जो पृथ्वी या सूर्य की आयु से अधिक और बिग बैंग के बाद से लगभग आधा है। दोस्तों ये विचार हिंदू धर्म को लेकर उनका अच्छा, काफी पढ़ेंगे फेमस जरूर थॉट भाई। था, जिसको आप इंटरनेट पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। डिंगर। नंबर 2, इरविन स्क्रोडिंगर। दोस्तों इरविन स्क्रोडिंगर एक फेमस फिजिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए साल 1933 में इनकी वेव मैकेनिक्स इक्वेशन के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था और 1937 में इनको मैक्स प्लैंक मेडल से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों इरविन को वेदांती हिंदू भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों और उपनिषदों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इनका एक प्रसिद्ध विचार है जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे क्वांटम मैकेनिक्स के ज्यादातर सिद्धांत वेदों से काफी ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि इरविन ने वेद और उपनिषदों को गहराई से अध्ययन किया था और ये अपने साइंटिफिक थॉट्स को वेदों से कनेक्ट कर पाते थे। इनका मानना था कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल तभी एग्जिस्ट करता है जब उसको कोई देख रहा होता है, और जब पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है तब वह वेव की फॉर्म में होता है। इसी प्रकार वेदों में भी बताया गया है कि हमारी दृष्टि ही इस पूरी सृष्टि को बनाए हुए है। जब हम मर जाते हैं तो हमारे लिए ये पूरी सृष्टि भी मर जाती है। दोस्तों इरविन के वेदों और उपनिषदों पर फेमस कोट्स को आप इंटरनेट पर भी सर्च करके पढ़ सकते हो। नंबर 1, हांस पीटर। दोस्तों हांस पीटर एक वर्ल्ड ये फेमस दूसरा जर्मन जर्मनी का है ना? फिजिस्ट थे हाँ। जिन्होंने न्यूक्लियर एंड क्वांटम फिजिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। दोस्तों इन्होंने हिंदू धर्म के वेद और उपनिषदों पर 35 साल अध्ययन किया और इनका सबसे प्रसिद्ध विचार ये है कि ये कहते थे कि जब भी मैं क्वांटम फिजिक्स को पढ़ाता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हिंदू धर्म में वेदांतों और उपनिषदों पर बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि दोस्तों ये भी हिंदू धर्म के शास्त्रों के ज्ञान से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए ये वेदों में मौजूद ब्रह्मांड के ज्ञान को क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करते थे। और दोस्तों ईसी जॉर्ज ने भी ईसाई धर्म को छोड़ हिंदू धर्म अपना लिया था। ईसी जॉर्ज एक इंडियन अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपना नाम ईसी जॉर्ज सुदर्शन कर लिया था। ये यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्सास में एक प्रोफेसर भी थे। ये फिजिक्स में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं, जैसे क्वांटम जीनो इफेक्ट, ओपन क्वांटम सिस्टम और क्वांटम कंप्यूटेशन। इन्होंने अपना ज्यादातर टाइम हिंदू धर्म में मौजूद वेद, पुराण और उपनिषदों का अध्ययन करने में बिताया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो thanks गाइस for जैसा कि आप watching। वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि सबसे पहले जो माइंड में कुछ और सवाल आते थे अपने धर्म को लेकर, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद कुछ सॉल्व हो चुके हैं तो कुछ और हो जाएंगे। तो इसमें भाई आपने पॉइंट देखे, जो एक साइंटिस्ट थे उनका जो दिमाग फेमस है, फेमस साइंटिस्ट। हाँ, और जो फेमस साइंटिस्ट हैं और वैसे भी साइंटिस्ट का दिमाग भाई बहुत तेज होता है, नॉर्मल दिमाग वाला को बंदा नहीं ऐसे साइंटिस्ट बन जाता। तो मैं तो भाई सोच रहा हूँ कि अपने भाई को साइंटिस्ट ही बना दो। क्यों, मैंने क्या करना है साइंटिस्ट बनकर? नहीं बन जाओ यार। चलो छोड़ो इन बातों को। तो भाई आपको वीडियो देखकर कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही भाई एक सबक देने वाली वीडियो है। वीडियो बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। ये भाई ऐसे नहीं मतलब कि कन्वर्ट कर लेते अपना जो धर्म होता है, मजहब है भाई, अपनी पूरी कोशिश भी करते हैं, सर्च करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। जैसा कि वीडियो में ऑलरेडी आपने देखा कि उसने बोला था कि मैं जो ये किताब है ना
इसको भाई पढ़ूंगा उनकी जुबान में, ये बिल्कुल नहीं कि आप ऐसे। इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट भी करते हैं ना तो उसमें कोई मतलब इतना मतलब आप इंजॉय नहीं कर सकते पढ़ने यार में, आप enjoy- लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते पढ़ने में। जो मजा होता है ना मतलब उसी जुबान में उसी पढ़- जुबान में पढ़ने में। इसी से भाई तो भाई उन्होंने बहुत सर्च कर कर ऐसा मजहब मतलब के कन्वर्ट किया मजहब, ऐसे नहीं कि वो मतलब आए और उन्होंने मजहब कन्वर्ट कर लिया। सर्च किया, पहले किताबें पढ़ी हैं बहुत सी, जद्दोजहद करने के बाद तब भी जाके उन्होंने ये अपना मजहब कन्वर्ट किया। और कोई वो आम आदमी नहीं थे, बहुत भाई फेमस थे। और एक ऐसे साइंटिस्ट भाई आकर वो इंडिया में अपने जो इनके सीनियर थे उनसे मिले थे। तो इससे हटकर भाई मैं जो बोल रहा था कि जो माइंड में क्वेश्चन आते थे तो वो सबसे पहले ये आते थे कि यार हम मुस्लिम हैं। तो हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं और काफ़ी जो है वीडियोस देखते हैं तो उनमें दिखाया जाता है कि एक दूसरा जो धर्म है उसने भाई इस्लाम कबूल कर लिया, वो मुसलमान हो गया। ठीक है, तो ऐसे मैं ना वीडियो देखता था तो मैं यार ये सोचता था कि अगर लोग मुस्लिम हो रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है, अगर दुनिया में ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो हिंदू धर्म भी भाई कर रहे हो कबूल। ये भाई धर्म एक ऐसा मतलब आप मजहब समझ लेके कोई इसमें फोर्स नहीं कर सकता कि बिल्कुल आप ऐसे ये हमारे नहीं, मजहब में आ जाए, कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई आप पर इतना दबाव नहीं डाल सकता। ये दबाव आप तो डाल ही नहीं सकते ना। अपनी मर्जी से आपने कन्वर्ट करना होता है, आपको दिल को जो सुकून मिलता है आप उस धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ऐसा बिल्कुल भाई, और और ना ना ही ऐसा भाई को कानून बना हुआ है। आपने देखा ना कि कुछ भाई पहले तो हम देखते थे ऐसे आप मतलब पीछे साल चले जाएं तो लोग भाई जुल्म भी करते थे, मतलब हाँ बड़े सदियों पहले चले जाए तो उस पहले वक्त चले पता नहीं भाई जाएं, क्या क्या जुल्म होते थे क्या। मतलब वो मारते थे कि आप इधर इस धर्म में ना जाएं उस धर्म में। मजहब पर बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और बहुत लड़ते थे भी लोग भाई। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है ही, और ना। अब वो बातें नहीं रही। बिल्कुल भाई, जो जिसमें दिल को सुकून मिले वही मज़हब, उसमें ही रहना लोग पसंद करते हैं। और ये नहीं कि किसी को फोर्स करके उससे कोई दूसरा मज़हब ज्वाइन किया जाए या कबूल करवाया जाए। तो ये बिल्कुल एक अच्छी वीडियो थी और मैं इसी पर ही देख रहा था कि सॉरी, तो 5 यूट्यूबर थे जो मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदुज़म कबूल किया, वो हिंदू हो गए। तो वो भी इसी मतलब के थे चैनल पर वीडियो। तो मैंने ये वीडियो उठाई, वो उठानी थी, चलो कोई नहीं, उस पर फिर दे लेंगे। तो चलो मेरा जो माइंड में सवाल था वो तो हल हो गया होगा। तो मज़ीद आप भी भाई अपनी कमेंट में राय शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।